प्रोग्राम दिया हुआ है, इसका आपसे कहा गया है कि इसका आपने क्या बताना है, क्या कहते हैं, आउटपुट बताना है। मैं तो आपको दोनों प्रोग्राम्स के आउटपुट शेयर कर देता हूँ आपके साथ। जस्ट अ स्क्रीन, जस्ट अ वेट। यहाँ पर देखें तो पहला हमारे पास आई थिंक यही है। तो इसका आउटपुट ज़रा देख लें, नीचे मैं इसको रन भी कर देता हूँ आपके साथ। तो इसका आउटपुट आएगा हमारे पास 16। ठीक है, जस्ट आपने एक बॉक्स बनाना है और उस बॉक्स के अंदर आपने 16 मेंशन कर देना है। तो ये उसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, दूसरा आपके पास है, अ, ये वाला आपका क्वेश्चन है, जिसका अगर मैं इसको रन करूं इसके साथ, तो इसका आंसर आ जाएगा 12। 12 कैसे आया देखिए, यहाँ इस स्टेटमेंट का क्या पर्पस है, मतलब है n = n+5। एन की वैल्यू 7 थी, तो 7 + 5 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इसी तरह इसमें पिछले वाले में पोस्ट फिक्स प्री फिक्स हो रहा है, 12 था, तो एक्स की वैल्यू 13 हो जाएगी, फिर वाई जी को इंक्रीमेंट दी जाएगी, तो 13 आपका जी को मिल जाएगा। जी 13 है, 13 + 3 16 हो जाएगा, तो 16 डिस्प्ले किया जा रहा है। ठीक है, इन दोनों का पर्टिकुलर का ये आउटपुट हमारे पास आ जाएगा। इसके साथ दोबारा हम चलते हैं आपने बेसिकली क्वेश्चंस के ऊपर। तो क्वेश्चन नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे था, रीराइट करना है, तो मैं इसको यहीं आपके साथ रीराइट कर देता हूँ। इसको कहा है आपके पास कंडीशनल स्टेटमेंट से है, तो इसको इफ एल से रीराइट करना है। तो ये भी मैंने गेस्ट पेपर में दिया हुआ था कि ये आता है। इसी तरह ये आउटपुट वाले भी वैल्यूज आपके पास पूछे जा सकते हैं, तो मैंने आपको कहा था कि इसको देख लीजिएगा कि अनसीन आते हैं। अब मैं ज़रा इसको परफॉर्म कर लेता हूँ आपके सामने। तो यहाँ पर हम कहेंगे ए इज ग्रेटर देन 10। आप ब्रेसेस लगाना चाहते हैं तो ब्रेसेस लगा दें, नहीं लगाना चाहते तो ना लगाएं। थोड़ा सा स्पेस देके आगे से लिख लें, के = ए मल्टीप्लाई बाय बी, एल्स के = ए -b। ये इसका बेसिकली आंसर आ जाएगा। मैं इसका फॉन्ट चेंज कर देता हूँ, फॉन्ट कलर चेंज कर देता हूँ, थोड़ा सा फॉन्ट भी मैं इसका इंक्रीज कर देता हूँ। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये आपके पास इसका करेक्ट ऑप्शन रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद था राइट डाउन द पर्पस एंड सिंटैक्स ऑफ डू व्हाइल लूप। मैंने आपके एग्जाम गेस्ट पेपर में मेंशन किया हुआ था कि आपके लूप में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस तरह से, पर्पस आपने याद रखना है, उसका सिंटैक्स याद रखना है। तो सेम वही क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। तो डू वाइल का क्या पर्पस होता है, डू वाइल कब यूज की जाती है, जब हमारे पास हमने लूप को एटलीस्ट वन टाइम चलाना हो, तो वहाँ डू वाइल को यूज किया जाता है। इसका सिंटैक्स भी आपके पास बताया हुआ है। सबसे पहले डू आएगा, फिर ब्रैकेट, फिर आपके पास बॉडी आ जाएगी, फिर उसके बाद बॉडी क्लोज होगी, तो देन वाइल लगाएंगे, वाइल के लास्ट में टर्मिनेटर लगा देंगे। ठीक है, तो ये इसके सिंटैक्स में आ जाएगा। राइट डाउन एनी ट्रू डिफरेंस बिटवीन एंड नैंड गेट्स। एंड और नैंड गेट्स में क्या डिफरेंस होता है, देखिए मेनली डिफरेंस आउटपुट का ही आता है कि आउटपुट आपके पास क्या आ रहा है। ठीक है, एंड गेट हमारे पास क्या प्रोड्यूस करता है और नैंड गेट क्या प्रोड्यूस करता है, ये आपको डिटेल में भी बताया हुआ है कि कैसे आपके पास ये क्या क्या चीज़ प्रोड्यूस कर रही होती है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास ये इवेल्युएट करना है, इवेल्युएट कैसे करेंगे ये भी देख लें। इसका भी आउटपुट मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये दो हो गए हैं आपके पास, पहला है ये। तो इसका आउटपुट मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये एक एक्सप्रेशन दी हुई है आपके पास, यहाँ प्रेसिडेंस को फॉलो करते हुए रिजल्ट आएगा। तो मैं थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये आपके पास है,
तो इसका रिजल्ट हमारे पास एस की वैल्यू पूछिए तो 2 आ जाएगा। कैलकुलेशन होगी तो आपके पास सबसे पहले बी डिवाइडेड बाई ए होगा, जो भी रिजल्ट आएगा। फिर उसके बाद बी मॉड्यूलस बाई ए होगा, जो भी रिजल्ट आएगा उन दोनों का ऐड अप होकर आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। सेकंड, इसी के साथ एक और जो पार्ट है उसका आंसर अगर हम देखें तो उसमें भी आपके पास सेम इसी तरह प्रेसिडेंस को फॉलो किया जाएगा। मैंने आपको ये भी बताया था गेस्ट पेपर में कि आपने ये प्रेसिडेंस वाला टॉपिक देखना, उससे रेलिवेंट आपके पास क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये वही क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा? इसका आंसर हमारे पास जीरो आएगा। तो जीरो आपके पास यहाँ इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली कुछ आपके क्वेश्चन हैं इससे रेलिवेंट। ठीक है, तो दोबारा चलते हैं हम लोग पेपर की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसके बाद हमारे पास था कि आपने एक प्रोग्राम लिखना है जो क्या करेगा, लेंथ और विड्थ, बहुत इजी है आपके पास ये तो प्रोग्राम। लेंथ और विड्थ गेट करनी है और एरिया कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आप दो वेरिएबल बना लें लेंथ और विड्थ के लिए, और उसमें इनपुट लें और एरिया के वेरिएबल बना के लेंथ इनटू विड्थ करके आप उसको फार्मूला कैलकुलेट करें और डिस्प्ले कर दें। ठीक है, यूआरएल क्या होता है, और उसकी एक एग्जांपल ये भी हमने गेस्ट पेपर में आपके साथ शो किया था कि इसका रिजल्ट बेसिकली यूआरएल किसे कहते हैं उसके पार्ट्स के साथ बताया था, बट यहाँ जस्ट यूआरएल का बता दो, यूआरएल की डेफिनेशन और उसकी एक एग्जांपल दे दो, यूआरएल एक किसी भी वेबसाइट का लिख के दे दो। डिटरमिन द आउटपुट, आउटपुट बताना है। तो ये वाला क्वेश्चन मैंने शायद अभी सॉल्व नहीं किया था, चलें बहरहाल इसका आउटपुट आपने गेट करना है। तो आउटपुट इसका गेट करके आपके पास, वेट करें मैं आपके साथ इसको शेयर भी कर दे बल्कि इसका आउटपुट देख लीजिएगा कि, वेट करें मैं आपके साथ इसके आउटपुट को शेयर कर ही देता हूँ। ये है क्वेश्चन, इसका आउटपुट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसका आउटपुट आता है 1 3 5 7 9, यानी आपके पास ऑड नंबर्स प्रिंट हो रहे हैं फ्रॉम 1 to 10 के दरमियान, जो भी ऑड नंबर्स आ रहे हैं। ठीक है, ये उसका रिजल्ट आपके पास डिस्प्ले है। इसके बाद हम दोबारा मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन पेपर की तरफ। आपसे पूछा गया है एक बेसिकली HTML कोड दिया है, इसका आउटपुट पूछा हुआ है, तो मैंने यहाँ आउटपुट निकाला हुआ है इसका, तो वो भी मैं आपके साथ डिस्प्ले कर देता हूँ। इसका आउटपुट ये आएगा, क्योंकि एक अनऑर्डर्ड लिस्ट जनरेट हो रही है, बहुत बड़ा आ रहा है बाजार, लेकिन इस तरह नहीं आएगा, कॉर्नर पे आएगा और बस बुलेट्स के अंदर आपने सिंपल एक बनाकर लिख देना है इस तरीके से, मैग्नेटिक डिस्क और आपका CD। ठीक है, तो दोबारा से मूव करते हैं पेपर की तरफ। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके पास आउटपुट कहा, तो आउटपुट ही वाले पे चले जाते हैं दोबारा से कि इसका आउटपुट क्या आ रहा है। ये बेसिकली हमारे पास बल्कि आउटपुट नहीं है, ये रीराइट का क्वेश्चन है। तो रीराइट करना है, वहां पर आपके पास ये दिया हुआ है फॉर से, तो आपको कहा है वाइल से करें इसको कन्वर्ट। तो मैंने आपको ये भी बताया था, ये भी गेस्ट पेपर में से रीराइट का पेपर क्वेश्चन आता है, बहुत इजी सा था। तो जो इनिशियलाइजेशन थी वो हम लूप से पहले कर लेंगे, टेस्ट कंडीशन और देन बॉडी आपका, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लिखकर इसको रीराइट कर देंगे, तो ये इसका सोल्यूशन है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आता है आपका, क्या कहते हैं, एक सिंबल ड्रॉ करना है नैंड गेट का और ट्रूथ टेबल बनाना है नैंड गेट का। ये भी हमने आपको गेस्ट पेपर में मेंशन किया था कि कैसे आपके पास ये आएगा इसका। इसके बाद हमारे पास क्या कहते हैं, लॉजिक गेट के आउटपुट पूछा कि आउटपुट क्या आएगा। तो यहाँ से हर एक पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर आउटपुट आपने लिखना है, जैसे मैं आपको थोड़ा सा गाइड, ये है हमारे पास, यहाँ क्या प्रोड्यूस हो रहा है, AB प्रोड्यूस हो रहा है। इसी तरह यहाँ पर क्या प्रोड्यूस हो रहा है, अब यहाँ पर बार, बार तो मैं लिख नहीं सकता हूँ, तो मैं यहाँ पर आपके साथ E के ऊपर इस तरह का सिंबल लगा देता हूँ। ठीक है, तो समझ जाइएगा C0 है। ठीक है, और फिर इसी तरह आपके पास यहाँ क्या प्रोड्यूस हो रहा है, Y = AB प्लस C बार।
तो ये हमारे पास इसका आउटपुट आ जाएगा। जैसे इतना लिखना था आपने, ड्रॉ कर देना था। कह रहे हैं एक HTML कोड बनाए जिसमें आपने बोल्ड अंडरलाइन टैग को यूज करना है टेक्स्ट के अंदर। बहुत सिंपल सा है। इसके लिए मैं आपको यहाँ कोड लिख देता हूँ। मैं यहाँ बॉडी से कोड को लिख रहा हूँ, आपने ऊपर HTML वगैरह सारा लिख देना है, ठीक है। आपने पहले बोल्ड और अंडरलाइन दोनों टेक्स्ट करना है, तो मैं एक ही साथ यूज कर लेता हूँ। अंडरलाइन कोई भी टेक्स्ट लिख दें, मैं यहाँ लिख देता हूँ हैश शेप। अगर आप हेड वगैरह लिखना चाहते हैं लिख दें, नहीं तो इतना भी लिखेंगे तो आंसर करेक्ट वन होगा, ठीक है। यहाँ अगर आप लिखते हैं तो लिख दें हेड टाइटल। अगर इसका कोई देना चाहते हैं, नहीं देना चाहते तो कोई इशू नहीं, यहाँ जो भी आप देना चाहें, ठीक है। और यहाँ हेड टाइटल क्लोज, यहाँ हेड क्लोज, ठीक है। ये इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह आपने एक फ्लो चार्ट बनाना है। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, प्रिंट करना है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टेबल आपका, आपके किसी भी नंबर का। इसी तरह ये आपके पास गेस्ट पेपर में से मैंने हिंट दिया था कि आपके पास प्रोग्राम आ सकता है। तो ये बहुत सिंपल सा प्रोग्राम था, इसमें इतना कोई इश्यू वाली बात नहीं थी, ठीक है। कि सम ऑफ सीक्वेंस कैसे फाइंड करते हैं, ये भी एक्सरसाइज में आपके पास इससे रेलिवेंट क्वेश्चन था, लेकिन उसमें स्केयर नहीं था। स्केयर के लिए क्या करना पड़ेगा, जो लूप का वेरिएबल यूज कर रहे थे उसको 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दें। ये भी आपके सेकंड चैप्टर में से है, मॉड्यूल्स बताने थे, तो ये भी गेस्ट पेपर में से पूछा गया था। स्केप सीक्वेंसेस दिए हुए हैं, इनका पर्पसेस बताने थे, क्या क्या पर्पसेस हैं। जैसे ये अलर्ट के लिए यूज किया जाता है, ये बैक स्लैश की यूज किया जाता है, ये न्यू लाइन के लिए, ये टैब स्पेस हॉरिजॉन्टल टैब स्पेस जनरेट करता है, ये बैक स्पेस के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। बैकवर्ड वन पोजिशन मूव करता है। ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट ये भी मैंने गेस्ट पेपर में दिया था। कंटिन्यू स्टेटमेंट आपकी बुक में नहीं है, मैंने कहा था कि करिकुलम में पूछा जाता है आपके पास, ठीक है। करिकुलम में है तो पूछा जा सकता है। तो आपने ब्रेक तो मालूम है, ब्रेक क्या का पर्पस है कि आपके पास अगर लूप में यूज करा जा रहा तो उससे भी बाहर निकाल टर्मिनेट कर देगा लूप को, और अगर स्विच में यूज करा तो स्विच से एग्जिट करवा देगा। जबकि कंटिन्यू क्या करती है, स्किप करती है, स्पेसिफिक सिचुएशन को स्किप करता है और आपका कंट्रोल ले जाता है, बिगिनिंग ऑफ द लूप ले जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल्स आपके पास मैंने मेंशन करवाई हुई हैं क्लास के अंदर। तो इसको हम और मैंने यहाँ डिस्कस भी किया था कि कंटिन्यू का क्या, कैसे कैसे यूज करते हैं कंटिन्यू को, और ब्रेक को कैसे यूज करते हैं, ठीक है। ऑर्डर्ड लिस्ट और डेफिनेशन लिस्ट ये भी मैंने आपके पास गेस्ट पेपर में मेंशन किया था। थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से लिस्ट को देख लीजिएगा, उसकी एग्जांपल देख लीजिएगा। कर्नफ मैप मैंने कहा था मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सिंप्लीफाइड सर्किट आपने ड्रॉ भी करना था उसके साथ। तो कर्नफ मैप जब आपके पास आ जाता है, सिंप्लीफाइड फॉर्म आ जाती है, तो उसी का आपने क्या करना है, सर्किट ड्रॉ कर देना है। कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होती है, कंडीशनल स्टेटमेंट हमारे पास होती हैं कि ऐसी स्टेटमेंट जो आपके पास जिसके अंदर कंडीशन लाई करिए, जिसका रिजल्ट ट्रू या फॉल्स के बिहाफ पे आ रहा है, तो वो कंडीशनल स्टेटमेंट है। कोई सी 2 कंडीशनल स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना था, यानी इफ एल्स एल्स इफ स्विच में से आपने किसी 2 को एक्सप्लेन कर देना था एग्जाम्पल के साथ। ये भी गेस्ट पेपर में मौजूद था। तो ये था हमारा आपका गेस्ट क्वेश्चन पेपर आपका आज का कंप्यूटर साइंस का। अगर इसमें कोई क्वेश्चन हो आपका तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज अल्लाह हाफिज। बहुत सारा आपका पेपर जो था वो मोस्टली गेस्ट पेपर में से ही आया था। तो हम यहाँ पे आज फाइंड अप करते हैं। अल्लाह हाफिज।